मैं सुशांत सिंह राजपूत आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। हर कोई यही सोचता है कि मैंने इस दुनिया के षड्यंत्र और मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर ली, मगर इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं आत्महत्या कर ही नहीं सकता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इस बात की सबसे बड़ी साक्ष्य है कि मैं एक जिंदा दिल इंसान था जो कभी भी खुदकुशी कर ही नहीं सकता। यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मुझसे जुड़ी ढेर सारी बातें आप तक तरह तरह के माध्यम से पहुंच गई होंगी, लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में आम और खास के बीच कोई फर्क नहीं था, क्योंकि मैंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में थिएटर के जरिए की थी। आपको शायद ही मालूम होगा कि उस वक्त मुझे एक थिएटर करने के 250 रुपए मिलते थे, लेकिन मेरा जुनून और मेरी उत्तेजना मुझे हमेशा आगे की तरफ धकेलती रही। दिल्ली के बाद मुंबई, बैकअप डांसर, आईफा अवार्ड के स्टेज पर स्टार्स के पीछे डांस करना, सीरियल्स में छोटा रोल करना, पवित्र रिश्ता, काय पूछे, शुद्ध देसी रोमांस, एक के बाद एक फिल्में और मेरी जिंदगी को बदल देने वाला प्रोजेक्ट महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी। मैं बढ़ता रहा, लेकिन मैंने कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि मेहनत और हुनर को मौके की तलाश होती है। ऐसे ही हुनर को तराशना मेरा सपना बन गया। मेरी 34 साल की जिंदगी का सफर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता था। मैं वही सुशांत था जो कभी एक थिएटर करके 250 रुपए कमाता था। इसी के साथ मेरे सपनों की लिस्ट बन चुकी थी, ड्रीम 50। मैं अपने ड्रीम 50 को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। लोगों ने मुझे रोकने की काफी कोशिश की। कुछ मीडिया के साथियों ने तो मुझे बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दे दी, लेकिन मेरी हर उड़ान से मुझे और ताकत मिलती थी। क्या आपको मालूम है मेरी ड्रीम 50 की लिस्ट में क्या क्या शामिल था? इस ड्रीम 50 की सूची में से कुछ सपनों को मैंने पंख लगा दिए थे, लेकिन कई मुख्य सपने पूरे करने अभी बाकी थे। मैं प्रकृति से बहुत प्रेम करता था, इसलिए मैंने 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। इस लिस्ट में कई ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन मैंने इसे अधूरा नहीं छोड़ा। मैं तो लगातार अपने सपनों को पूरा कर रहा था। मैं 100 बच्चों को इसरो या नासा में वर्कशॉप के लिए भेजना चाहता था। मैं कोडिंग सीखना चाहता था, क्योंकि मैंने भविष्य को महसूस किया था। आने वाले वक्त में हिंदी अंग्रेजी की तरह कोडिंग भी एक प्रकार की भाषा होगी। मैं तो अंधे लोगों को भी कोडिंग सिखाना चाहता था। मैंने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री से चांद पर जमीन खरीदी थी। एक एडवांस टेलीस्कोप मीट 14 LX00 से मैं उसे देखता था। मैं अपनी जिंदगी के हर लक्ष्य की तरफ बढ़ ही रहा था। मैं बहुत खुश था। मुझसे प्यार करने वालों की तादाद काफी थी, इसलिए मुझे नफरत करने वालों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ड्रीम 50 में मेरा सबसे खास सपना ये था कि मैं औरतों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने में मदद करना चाहता था। ड्रीम 50 के अलावा भी ऐसे बहुत से सपने थे जो अभी भी अधूरे रह गए। उनमें से एक ख्वाब पानी मूवी भी है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट के चलते आत्महत्या कर ली। जो इस गलतफहमी में जी रहा है उसे मैं ये नसीहत देना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे बारे में तुक्का लगाने के बजाय मेरी फिल्म छिछोरे को दिल से देखिए और समझिए। मैं दावा करता हूँ कि छिछोरे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता। मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे जान से प्यारी मेरी माँ ने उस वक्त इस दुनिया को छोड़ दिया था जब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस वक्त मैं बहुत कमजोर था। मेरी जिंदगी की वो एक कमी कभी नहीं पूरी हुई, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जब मैंने अपनी माँ को खोने के बाद ऐसा कदम नहीं उठाया तो भला कुछ करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट और मेरे साथ हो रहे दुर्व्यवहार के चलते मैं जिंदगी का साथ छोड़ दूंगा? अगर मैं इतनी आसानी से हार मान जाता तो मैं आज भी दिल्ली के मंडी हाउस के बाहर चाय समोसे खाकर अपनी किस्मत को कोसता रहता और यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। जिन लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैंने आत्महत्या कर ली वो शायद मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। मैं किसी को समझाना नहीं चाहता, लेकिन इस दुनिया को ये चीख चीख कर बताना चाहता हूँ कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने खुद को नहीं मारा, मैंने सुसाइड नहीं किया, मैंने मौत को गले नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में यही कहा है कि जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर हमें कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं।
क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया कि मैं यानी सुशांत सिंह राजपूत, जो फिल्मों के जरिए जीने का अंदाज सिखाने की कोशिश करता रहा, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में हार को हराकर हर बार जीत को गले लगाया। असल जिंदगी से लेकर पर्दे तक मैंने जिसने हमेशा चुनौती को चुनौती देकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और ये दुनिया आज मेरे रहस्यमयी मौत पर यह स्वीकार कर रही है कि मैं इतना कमजोर पड़ गया कि खुदकुशी कर ली। कोई भला ये सोच भी कैसे सकता है। हाँ, एक बात और, क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं उठा कि अगर मैंने खुद से फांसी लगाई होती तो मेरे गले का निशान, चोट का निशान, और भी कई सवाल हैं जो आपके मन में भी जरूर आए होंगे। मेरी मौत भले ही एक राज हो, लेकिन मैंने आत्महत्या नहीं की है और ना ही मुझे ठीक से याद है कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा है। मरने तक मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच हो, जैसे कि हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं भी बड़े स्तर की जांच की मांग करता हूँ, क्योंकि मैंने आत्महत्या नहीं की। मैं सुशांत सिंह राजपूत, मैं सुसाइड कर ही नहीं सकता।